Hello, dear parents, students. I am Arjun Kumar, the principal of चाणक्य पब्लिक स्कूल मधुगोपाली। आज मैं आप लोग के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूँ, जो कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही चिंतनीयजनक है। और वो विषय है हमारे समाज के, हमारे बीच रहने वाले वैसे बच्चे जो अभी उसकी कोई ख़ास उम्र नहीं है और वो बच्चे किसी गलत संगत के वजह से या अभिभावकों के लापरवाही की वजह से बच्चे कम ही उम्र में धूम्रपान करना, नशा करना, शराब पीना शुरू कर दिए हैं। तो आइए इस विषय को जानने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने समाज के बच्चे को और हम लोग अपने नज़दीकी जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, सभी को हम लोग समझाने का और इस दुनिया से बचने के लिए कुछ उपायों को जानेंगे, कुछ समस्याओं को जानेंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ से शुरू होती है कि आखिर बच्चे धूम्रपान करना या फिर नशा करना शुरू कैसे करते हैं। तो बच्चे जो शराब पीना या धूम्रपान करना जो उनके शुरुआती होता है, वो कहीं ना कहीं अपने समाज से ही सीखते हैं। तो अगर समाज में अगर ऐसा ना हो तो शायद हो सके कि वो बच्चे इस चीज़ से दूर रह सके। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे समाज में कोई बूढ़ा बुजुर्ग जिसका उम्र 50 प्लस 60 प्लस अगर हो गई हो और उन्हें किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है और अगर या फिर उन्हें अगर डॉक्टर सलाह दे एल्कोहल लेने के लिए, तो वैसी स्थिति में एल्कोहल लेना या थोड़ा बहुत मात्रा में नशा करना गलत बात नहीं होती है। लेकिन समस्या ये होती है कि हमारे समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बड़े होने का फ़र्ज़ अदा करते हैं, लेकिन गलत तरीके से। होता क्या है यह समस्या कि अगर कोई एक बड़ा लड़का है, अगर उससे कहीं से या किसी से अगर उन्हें शराब पीने का या धूम्रपान करने का, जैसे गुटखा खाने का हो गया, सिगरेट पीने का हो गया, इत्यादि और भी प्रकार का जो भी नशा है, अगर वो आदी हो चुका है या उसका आदत लग चुका है, तो होता क्या है कि वह फिर अपने साथ साथ कोई दूसरे बच्चे को भी साथ में रखकर उसे खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं, टेस्ट करवा देते हैं। और वैसे बच्चे हमारे समाज में हैं जो ऐसे लोगों के बीच रहना पसंद भी कर लेते हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही प्रभावकारी है, चिंताजनक है, नुकसानदायक है। यहाँ तक कि हमारे समाज के अभिभावकों को भी यह पता नहीं चल पाता है कि हमारा बच्चा कहाँ है, कैसे है, किसके साथ है, कैसी संगत में है। इस चीज़ को भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि अभिभावकों को समय नहीं मिल पाती है, छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, जिसके वजह से वो प्रॉपर वे में
वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और बच्चे इस मौके का फ़ायदा अच्छे तरीके से उठाते हैं। वह गलत बच्चे के बीच रहना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे धूम्रपान करते हैं या शराब पीते हैं या कहीं पे 2-4 लड़के मिलकर गप-सप फालतू की जो कोई भी हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद वैसे बातें नहीं होती है, वैसी जगह पे जाके वो गप-सप करके फालतू की विषयों पर चर्चा करके वो अपने समय को व्यर्थ कर देते हैं। और वहाँ पे अच्छे सीख की वजह से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गलत बातों को सीख लेते हैं, गलत कामों को सीख लेते हैं, गलत विचारों को सीख लेते हैं और वो फिर अपने पर प्रैक्टिकल करते हैं, आजमाना चाहते हैं। क्योंकि हर एक बच्चे में लक्षण होता है कि जो भी हम समाज से सीखें या सुने या समझे उसे खुद पे प्रैक्टिकल करना, चाहे वो अच्छी हो चाहे ख़राब हो। उस समय बच्चे को ये नहीं पता चल पाता है कि जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं या हम सोचें या सुने या समझें, क्या हमारे लिए वो सही है या गलत है। इस चीज़ को अभिभावकों को अच्छे से पता होता है, हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसे अच्छे से पता होता है, शिक्षकों को अच्छे से पता होता है। तो वह बच्चे शिक्षक का बिना सलाह लिए या फिर अभिभावकों से, अपने माता पिता से, अपने गार्जियन से बिना सलाह लिए, अपने समाज के वैसे लोगों से जो समझदार है, सूझबूझ के है, उससे बिना सलाह लिए वह अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर शराब है तो उसे पी कर देखते हैं, अगर सिगरेट है उससे भी पी कर देखते हैं, तंबाकू वगैरह उसे खा कर चेक करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि उसका आदी बन जाते हैं, आदत सा लग जाती है और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, दूसरे बच्चे से हाँ और भी बच्चे में धीरे धीरे ये लत लग जाती है। और एक भारी संख्या में हमारे समाज में वैसे बच्चे भी उभर कर आते हैं जो सही बच्चे होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनकी संख्या कम हो जाती है और जो नशाखोरी जो बच्चे होते हैं और बिना मतलब के जो यहाँ वहाँ टाइम व्यतीत करने वाले जो बच्चे होते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है। जो कि अगर कोई शिक्षक ने या माता पिता ने अपने बच्चे को गाइड करके अगर उसे समझाने का, पढ़ाने का या अच्छे मार्ग दिखाने का अगर कोशिश भी करते हैं तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब वो बच्चे वहाँ से निकल के शिक्षकों से दूर होकर, अपने माता पिता से दूर होकर जब उस समाज के बच्चे में जब शामिल होते हैं, जो बच्चे ख़राब हो चुके हैं, वहाँ पे जब जाते हैं तो जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे नकारात्मक चीज़ को ही सीखते हैं, नकारात्मक भाषाओं को सीखते हैं, नकारात्मक कामों को सीखते हैं, हरकतों को सीखते हैं और जिसकी वजह से शिक्षकों के द्वारा दिया गया उसका ज्ञान, माता पिता के द्वारा दिया गया ज्ञान उसका कम प्रभाव पड़ता है समाज की अपेक्षा। क्योंकि हमारे समाज में जो भी कुछ होता है बच्चों के अंदर 100% में लगभग 80% का जो ज्ञान होता है वो हमारे समाज से ही होता है। जो हमारे समाज में जैसा बोला जाता है, जैसे किया जाता है, जैसा सोचा जाता है, जैसे लोग रहते हैं, वैसा ही बच्चे निर्भर हो जाते हैं, ढल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो हमारे समाज में जिस प्रकार से लोग रहेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे, ठीक उसी प्रकार हमारे समाज के बच्चे भी करेंगे। हमारे समाज के मैक्सिमम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर नशा करते हैं तो ये तय होता है कि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी नशा ही करेंगे, धूम्रपान ही करेंगे। अगर हमारे समाज के जो ज़्यादातर लोग हैं अगर वो पढ़े लिखे हैं या फिर कोई अच्छे से बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फिर अच्छे जॉब से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, या ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब से ही जुड़ा हो या बिजनेस से जुड़ा हो, अगर वो अच्छे व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ हो और अगर वो सकारात्मक बोलता है, सोचता है या समझता है तो उस चीज़ को बच्चे अनुसरण करते हैं अपने दैनिक जीवन में और उस चीज़ से अनुकरण करके वो अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने समाज को, अपने समाज में रहने वाले सभी छोटे बच्चे को हम यह पॉजिटिव सिखा सकते हैं, सकारात्मक सिखा सकते हैं जब हम और आप सभी लोग मिलकर इस चीज़ को सकारात्मक रखेंगे तब। तो इस बातें को लेकर मैं चिंतित था, तो मैं इससे संबंधित मैं वीडियो बना दिया। अगर आपको
ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं और आप भी सुनें और समझें और अपने समाज को, अपने देश के लिए, है ना, अपने आने वाली पीढ़ियों के हित के लिए आप जागृत करें और खुद जागृत हो और जो भी समस्या आती है उसे आप समाधान करने का कोशिश करें। धन्यवाद।